धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और खास अगला लोगों से एक चीज भी करवाया हूं कि भाइयों, ये समय है, ये लड़ाई बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है, क्योंकि इस लड़ाई में हमारे बुजुर्गों का, हमारे नौजवानों का बहुत सा खून पसीना बहा है। तो आप लोग निश्चित रूप से ये कतई भी मत सोचना कि इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे नहीं। इस जंग को निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से हम लोग जारी रखेंगे और ये तभी हो पाएगा जब पार्टी पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से उठ के आप हम सब लोगों में जन भावना बनेगी, भावनात्मक जुड़ाव होगा, आपसी सौहार्द का आप हम सब लोग परिचय देंगे और पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ के आज यहाँ पे हमारे सम्मानित मंच में भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के बहुत से लीडर्स यहाँ मौजूद हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग भी यहाँ आए हो और इस तमाम नीमका थाना के नौजवानों को, बुजुर्गों को आप लोग मार्गदर्शन पूछे हो। हमारे बीच में आदरणीय केल साहब है, हमारे बीच में सुरेश जी मोदी जी हैं और हमारे बीच में संघर्ष के पुरोधा आदरणीय राजेंद्र जी गुढ़ा मंत्री साहब भी हमारे बीच में है और हमारे बीच में बालवंती जी हैं, हमारे बीच में सांसद अमराराम जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, वीरेंद्र जी दादाराम विधायक भी हमारे बीच में है। तो बहुत से जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित है, लोकल जनप्रतिनिधि भी है, पड़ोस से खेतरी से पूरन जी है, दादाराम जी है। मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। और मैं तो थाना सगड़ा ने एक ही बात करना चाहूंगा भाई लोगों, इस लड़ाई के लिए हाथ और आप लोगों को बता देना चाहता हूं मैं इस मंच के माध्यम से कि ये सरकार, ये गूंगी भरी सरकार है, पक्षी की सरकार है, इसको सुधनी है। अब आप बताओ, जिसको एक बार एमएलए का अनुभव नहीं है, फर्स्ट टाइम बदलाल जीत के आया, उसको एक बार एमएलए का अनुभव नहीं है, उसको डायरेक्ट एमएलए से डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना दिया। मैं एसएमएस गया था, भगवान कसम सच्चाई बता रहा हूं, एसएमएस के डॉक्टर ये कह रहे थे पागल हो गया, इसको पता नहीं है कुछ भी, इसको रात को दौड़िया लेके सोना पड़ता है, ये समझ नहीं पा रहा कि क्या ब्यूरोक्रेसी है, क्या गवर्नेंस है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसको तो बंदर के हाथ में जैसे उस्तरा दे देते ना, उस्तरा गाड़ी बनाने वाला, जिसको काटे उसको काटे, जिसको छोड़े उसको छोड़े। अब आप बताओ, ठीक सुरुंबर खेलकर ये जिले राजस्थान सरकार को जो राजस्व नहीं दे सकते, उससे ज्यादा राजस्व तो हमारा नीमका थाना देता है। आपको सच्चाई बताऊं, उतना तो हमारा राजस्थान सरकार को हमारा नीमका थाना राजस्व देता है। अब आप मुझे बताओ, एक तरफ तो ये कहते हैं कि राम लुभाया कमेटी ये कहती है कि नीमका थाना जिला को लेकर सारे पैरामीटर्स पूरे करता है, और एक आती है ललित के पावर कमेटी, जैसे गवर्नमेंट चेंज होता है वो ये कहती है कि नीमका थाना इसके पैरामीटर्स पूरे नहीं करता। तो आप लोग सार्वजनिक कर दो, अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दो, हम जैसे नौजवान को, आमजन को आप बता दो कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है, आप उसको सार्वजनिक तो करो। और भाई लोगों, मैं तो इस सरकार के बारे में दूंगा, जैसे पुराने चैन पे आपने देखा, पुराने लंबे टाइम से सुनते आ रहे हो आप, अरे पुरानी फिल्म में भी तो देखा हुआ थे, खलनायक फिल्म देखी थी सबकी, बल्लू रात को 10 बजे तुम्हारी जेल से फरार, सुना ना, बल्लू 10 अक्टूबर को 10 बजे तुम्हारी जेल से फरार। तो आप लोगों ने यह करो जो भाई लोगों, अठे जो बीजेपी को जनप्रतिनिधि ने वो तो दौड़ा दौड़ा अठासू फरार थे, तो बिका बार तो सोचो मत थे कि वो थारो कोई बोलो करते, क्योंकि वो तो भगोड़ा है, हमेशा प्रोफेशनल अंदाज में राजनीति करता है, उसको जन भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, ना आपकी जन कल्याण से, जन भावनाओं से कोई मतलब नहीं है उसको। तो वो तो हमेशा है कि पैराशूटर के रूप में रहा है, ग्रास रूटर तो कभी रहा नहीं। तो मैं तो मोदी जी से भी आग्रह करूं कि मोदी जी थे भी हाथ जोड़वा के साथ साथ हाथ खोलबो भी समझो। और थार से विशेष अनुरोध है, मतलब 10 तारीख ने एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में नौजवानों ने नीमका थाना के सम्मान में युवा मैदान में उस रैली को मैंने भी फेस किया था, मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, और लोगों में, नौजवानों में अच्छा जोश और जुनून हमें देखने को मिला था। अब वहां आके एडीएम ये कहता है, एडीएम ने क्या कहा, एडीएम ये कहता कि ज्ञापन लेने मैं तो रोड पे नहीं आऊंगा, लोगों के बीच में नहीं आऊंगा, मेरा भी प्रोटोकॉल है, आप गेट पे आ जाओ। तो मोदी जी उनसे निवेदन करने गए कि आप आ जाओ, जनभावनाओं को समझते हुए आप बीच में रोड के बीच में ज्ञापन दो। अच्छी संख्या बहुत अच्छे लोग थे, सारे नौजवानों में जोश था।
उसने ये समझा दिया कि मैं प्रोटोकॉल नहीं तोड़ूंगा। मोदी जी, उसको बताना चाहिए था आपको भी कि ये कुर्सी जो आपको दे रखी है एडीएम साहब, ये जनता ने दी है कुर्सी। आप प्यार से मानते हो तो ठीक हो, नहीं तो हमें दूसरा तरीका भी आता है। ये भी आपको जन भावना को समझते हुए बताना चाहिए था उस एडीएम को। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अपनी बात को समाप्त करूंगा और ये शपथ और संकल्प के साथ आपको कह देना चाहता हूं कि नीम गठबंधन की राजनीति में इस तरह का आगाज करेंगे, इस तरह का एक रिवोल्ट पैदा करेंगे। और मैं तो इस मंच के माध्यम से कहकर जा रहा हूं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के किसी पार्टी विचारधारा से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं तो आपको हाथ ऊपर करके कहता हूं कि मेरे लायक तो कभी भी कोई बात हो, आपका भाई हमेशा आपके लिए खून पसीना बहाने के लिए हमेशा अग्रणी बनकर में आपको खड़ा मिलेगा। इतना आपको आश्वस्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। राम राम साहब। धन्यवाद साहब, धन्यवाद राजेश जी। इसी क्रम में निवेदन करूं हमारे बीच में उपस्थित बलराम जी यादव।